तो जुजुत्सु काइसेन की मांगा खत्म हो चुकी है। गोजो का किटकैट बन चुका है और सुकना मर चुका है एंड सारे कैरेक्टर्स जिंदा है। बस एक चीज की कमी रह गई, किसी का डोनट नहीं बना। हाँ, पर तोजी का कटा हुआ सेब जरूर बन गया था। और सबसे बड़ी बात, हमारी मसल मॉमी जिंदा है। भाड़ में जाए सारे कैरेक्टर्स। आखिर मुझे मेलोवेलेंट बैक शॉट्स भी तो किसी को देने हैं। इस फ्री के एक्सपेंशन से याद आया, क्या तुम्हें पता है जुजुत्सु काइसेन में कितने टाइप के डोमेन्स हैं? जेजेके में 3 टाइप के डोमेन्स हैं, सिंपल, लीथल और नॉन लीथल। सिंपल डोमेन, नाम से पता चल रहा है तो सिंपल है। नेक्स्ट, लीथल डोमेन। सिंपल डोमेन, ये मार काट में विश्वास नहीं रखता और ये अहिंसावादी डोमेन है, यानी तुम इसे किसी और के डोमेन के अंदर खोल सकते हो ताकि तुम उसके श्योर हिट इफेक्ट को कम कर सको। याद रखना, कम कर सको, ना कि नदी पाए। लीथल डोमेन, अरे वही जो सूखना, गोजो और माइटो यूज करते हैं, बेसिकली काटा पीटी करने वाला डोमेन। नॉन लीथल डोमेन, ये शुरू होते ही काटा पीटी नहीं करता, बल्कि इसकी काटा पीटी शुरू करने के लिए तुम्हें एक सेट ऑफ रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं, लाइक हकारी का डोमेन। हाँ, यही फोंक वाला बंदा। इतने सारे कैरेक्टर्स, इतनी सारी टेक्निक और इतने सारे डोमेन्स, क्या तुम लोग कभी कंफ्यूज नहीं हुए कि कौन सा स्ट्रॉन्गेस्ट है? तो आज मैं इस वीडियो में टॉप 6 डोमेन्स को रैंक करने वाला हूँ। और डोमेन एक्सपेंशन यूज करना इतनी बड़ी बात है कि अगर तुम उसे एक बार यूज कर देते हो तो तुम्हें डायरेक्टली स्पेशल ग्रेड की कैटेगरी में पटक दिया जाता है। माइटो, जिसको यूजी ने कुत्ता बना के मारा था, एंड आई रियली एंजॉयड माइटो बैगिंग फॉर हिज लाइफ। और इसका डोमेन, सेल्फ एम्बॉडीमेंट ऑफ परफेक्शन, जो कि इसके हाथों से बना होता है। और जो कोई भी इसके डोमेन के अंदर होता है, ये उसकी सोल को टच कर लेता है, जैसा कि इसने यूजी के साथ करा था। पर यूजी के अंदर कौन था? सुकना। और तुम नहीं चाहोगे कि तुम सुकना को टच करो। होना क्या था? उड़ा दिया जाता है इसे। बैगोन्स होराइजन ऑफ कैप्टिवेटिंग स्कंधा, इसके डोमेन में तुम एक बीच पे पहुंच जाते हो जहाँ पे ये बंदों पे मछलियों से वार करता है। वो मछलियाँ कर्स्ड एनर्जी से बनी हुई होती है, जो कि तब तक एग्जिस्ट नहीं करती जब तक वो अपने ओपोनेंट को हिट ना कर दे। और इसने नानामी, मेगुमी और माकी तीनों ज़ेनिन्स की हालत खराब कर दी थी। ऑब्वियसली फिर इसे डैडी तोजी आकर बुरी तरीके से एनहाइलेट कर देते हैं। पूरी एक स्पेशल ग्रेड वेपन जिसकी कॉस्ट 5 बिलियन येन थी, उसे भी तोड़ देता है। स्वैग देख रहे हो बंदे का। यूटाज ऑथेंटिक म्यूचुअल लव, प्रिटी पावरफुल डोमेन ऑफ आवर मेन कैरेक्टर, सेकंड मेन कैरेक्टर। यूटा का डोमेन मुझे हमेशा से ही कंफ्यूज करता है, क्योंकि डोमेन बनता है इन्नेट टेक्निक से और यूटा की इन्नेट टेक्निक है कॉपी, यानी जिसकी ये टेक्निक कॉपी करेगा उस डोमेन की प्रॉपर्टीज भी वही होंगी। जो मांगा में यूटा का डोमेन दिखाया गया है वो तो काफ़ी ओपी है। इस डोमेन में तुम्हें ज़मीन में काफ़ी सारी तलवार गड़ी दिख जाएगी, जो कि अलग अलग टेक्निक्स कंटेन करती है, जो कि यूटा ने आज तक कॉपी करी है। एंड यूटा को खुद को नहीं पता होता कि कौन सी स्वॉर्ड में कौन सी टेक्निक है। बट यूटा ने एंजल के साथ मिलकर सुकना की हालत खराब कर दी थी, इतनी कि वो सीरियस हो जाता है, वरना हर फाइट में वो बस हंस रहा होता है। हकारीज आइडल डेथ गैम्बल, वन ऑफ माई फेवरेट डोमेन। और इसका डोमेन इतना ओपी है कि अपने डोमेन के अंदर लिटरल इमॉर्टल बन जाता है। दिस इज़ अ नॉन लीथल डोमेन, जो कि पाचिंको मशीन पे बेस्ड है, यानी अगर हकारी का जैकपॉट हिट हुआ तो उसके पास 4 मिनट और 14 सेकंड तक अनलिमिटेड कर्स्ट एनर्जी और रिवर्स कर्स्ट एनर्जी आ जाएगी, जो कि ऑटोमेटिकली उसे हील करती रहती है। और अपने डोमेन की हेल्प से हकारी काशिमो, जो कि अपने टाइम की वन ऑफ द फास्टेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट सोर्सरर थी, उसे भी हरा देता है। अब तो वैसे ये देखना है कि मापा इसके डांस में फॉन्क ऐड करता है या नहीं। अब इससे पहले कि हम अपने टॉप 2 डोमेन्स की तरफ बढ़े, जो कि तुमने गैस कर लिए होंगे, कुछ ऑनरेबल मेंशंस। हिगुरुमा का डोमेन, जो कि तुम्हें एक कोर्ट में समन कर देता है, और अगर तुम इस कोर्ट में गिल्टी प्रूफ हो जाते हो तो हिगुरुमा तुम्हें अपनी एग्जीक्यूशनर स्वॉर्ड से 1 शॉट कर सकता है। अब जिस डोमेन का तुम्हें बेसब्री से इंतजार था और मैंने जिस डोमेन को सेकंड नंबर पे रखा है, वो है सुकना का। और हमें इस डोमेन का फुल एक्सटेंट सुकना वर्सेस मोहरागा की फाइट में पता चलता है, जिसमें ये डोमेन ओपन होते ही पूरी सिटी को तबाह कर देता है। एक तो ये बॉर्डरलेस डोमेन, ऊपर से इसकी रेंज 200 मीटर की है, यानी अगर इस रेडियस में कोई आया तो उसके ऊपर सुकना के डिसमेंटल और क्लीप तब तक पड़ते रहेंगे जब तक वो नैनो पार्टिकल्स में कन्वर्ट ना हो जाए। और फर्स्ट पे हमारे गोजो का इन्फिनाइट वॉइड, जिसमें तुम्हें इन्फिनाइट नॉलेज प्रोवाइड करी जाती है, जिसकी वजह से तुम एक ही जगह फ्रीज हो जाते हो। एंड गोजो के डोमेन की पावर का अंदाजा तुम इसी बात से लगा सकते हो कि जब गोजो ने अपना डोमेन 0.2 सेकंड्स के लिए खोला था तो वहाँ पे जितने भी लोग मौजूद थे वो सभी के सभी 6 महीनों के लिए हॉस्पिटल में एडमिट हो गए थे। और सुकना भी हर टाइम गोजो के डोमेन से बचने की कोशिश कर रहा था, और जब गोजो का डोमेन उसे थोड़ी देर के लिए हिट होता है, वहीं पे उसकी आंख नाक में से खून आने लग जाते हैं। बट गोजो ने सुकना का डोमेन काफ़ी बार सर्वाइव करा था। हाँ, बट अगर डोमेन के यूज़ करने के तरीकों को देखें तो सुकना का डोमेन काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, क्योंकि वो लिटरल 4 में से 3 बार गोजो का डोमेन तोड़ देता है। बट अगर हम रोज स्ट्रेंथ की बात करें तो गोजो का डोमेन जीत जाता है। अब तुम इससे पहले बोलो कि भाई तू गोजो के डोमेन को फर्स्ट प्लेस ले रख रहा है क्योंकि तू गोजो का फैन बॉय है,
नहीं, मेरे को तो गोजो पसंद भी नहीं है। माई फेवरेट कैरेक्टर इज सुगना, बट फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि गोजो का डोमेन सही में ज़्यादा पावरफुल है सुगना के डोमेन से। तो ये थी मेरी रैंकिंग्स। तुम्हारे हिसाब से तुम्हारी रैंकिंग अलग हो सकती है और तुम कमेंट में लिख के बता सकते हो कि तुम्हें क्या लगता है कौन सा डोमेन पावरफुल होना चाहिए। बाकी अगर तुम जानना चाहते हो कि वन पीस ब्रेक पे क्यों गई है तो तुम राइट वाली वीडियो पे क्लिक कर सकते हो। बाकी मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में।